ईएमएफ वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस। हम ये सीखेंगे कि ईएमएफ किसको कहते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसे कहते हैं, और दोनों के दरमियान जो है वो क्या फर्क है। ठीक है, बुक में पोटेंशियल डिफरेंस पहले है, लेकिन हम ईएमएफ को पहले पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों की जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ी सी बिल्ड हो जाए। ईएमएफ स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ईएमएफ जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब इधर देख ले, हम एक मिसाल के जरिए इसको समझ लेते हैं। फर्ज करें ये आपके पास एक पाइप है पानी का, ठीक है। ये पानी का एक पाइप है, ये इसका जो पोर्शन है ये पॉइंट ए है और ये जो पोर्शन है दिस इज पॉइंट बी। ए और बी पोर्शन जो है वो सेम हाइट पर है। मोहम्मद, आप मुझे बताएं कि अगर ए और बी पोर्शन जो है वो सेम हाइट के ऊपर हो और इस पाइप के अंदर थोड़ा सा पानी हो, लेकिन उसके दोनों जो सिरे हैं वो एक ही हाइट पर हो, तो पानी इसमें एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि पानी को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में इसकी डिफरेंस जरूर होनी चाहिए। यहां पे अगर आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी सेम है, यहां पर भी सेम है, पानी जो है उसका लेवल जो है वो दोनों जगह पे सेम है, इसी वजह से पानी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं करता है। अगर हम ये चाहते हैं कि यहां पर पानी जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर चला जाए, तो हम इस पानी को थोड़ा सा क्या देंगे, इसके ऊपर वर्क करेंगे और इसको थोड़ा सा हम हाइट देंगे ताकि इस पानी के अंदर हम थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या करें, स्टोर करें। हम इसके लिए एक बड़ा सा टैंक घरों में बना देते हैं। हमारी जो इधर घरों में अगर थोड़ी सी हमने टैंक जो है वो बनाई है छोटी सी जमीन के ऊपर, उसका पानी तो हमारे वॉशरूम से नहीं आ सकता है। हम घरों के छत जो है उसके ऊपर टैंक्स बना देते हैं, फिर मोटर की मदद से यहां पे हम मोटर लगा देते हैं। मोटर की मदद से हम इस टैंक में पानी डालते हैं। जब हम टैंक में पानी डालते हैं तो याद रखिए उसके ऊपर हम वर्क करते हैं, वो इसमें स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब ऊपर का जो टैंक है उसका पोटेंशियल आपके पास हाई है, नीचे हमारे जो वॉशरूम है जो नल के हैं उसका पोटेंशियल आपके पास क्या है, लो है। तो पानी इजीली जो है वो हाई पोटेंशियल से कहां पे आती है, लो पोटेंशियल पे। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ये पाइप है उसका पानी जो है वो, तो अगर हम इसको छोड़ दें, कोई मोटर वगैरह ना लगाएं, तो 1 घंटे में या आधे घंटे में या 10 मिनट में सारा पानी जो है वो निकल जाएगा और पाइप में कोई पानी नहीं रहेगा। अगर हम चाहते हैं ये कि पानी ये हमेशा इस तरह सर्कुलेट करे, तो हम यहां पे किसका इस्तेमाल करेंगे, मोटर का। टैंकी से जो पानी आया है लो पोटेंशियल पे, अब इस मोटर का काम क्या है कि वो उसके ऊपर दोबारा वर्क करे और इसे लो पोटेंशियल से कहां पे लेके जाए, हाई पोटेंशियल पे। इस तरह ये पानी जो है ये हमेशा इसमें इस तरह क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा। अब ये जो पानी हाई पोटेंशियल पर है और ये जो लो पोटेंशियल पर है, यहां पे पोटेंशियल के दरमियान क्या आ रहा है, फर्क, इसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। आप इसको बिजली से अभी समझ ले। अब अगर यहां पे फॉर एग्जांपल आपके पास एक वायर है, इस वायर में मैंने यहां पे एक एनर्जी सेवर या और कोई लाइट लगाया है और नीचे आपके पास बैटरी है। दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। अच्छा, अब आपके पास क्या होगा, इधर देख लें, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूवमेंट करते हैं। फर्ज करें
ये जो टर्मिनल है इस पे इलेक्ट्रॉन आपके पास हाई पोटेंशियल पर है। एक बैटरी है या फॉर एग्जांपल एक एसी सोर्स है, इलेक्ट्रॉन को मैंने हाई पोटेंशियल पे लिया है। इलेक्ट्रॉन जब पॉइंट ए तक पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी तब तक तो ज्यादा होगा, हाई पोटेंशियल पर होगा, लेकिन जैसे ही वो इस बल्ब के ऊपर से पास होते हैं तो इसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है, लाइट प्लस हीट। मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहां पे इस्तेमाल होती है। जब इसकी एनर्जी इस्तेमाल हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन किस पोटेंशियल पे आ जाता है, लो पोटेंशियल पे। किस पे, लो पोटेंशियल पे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर जा रहा है ये पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जैसे ही वो लो पोटेंशियल पर आ जाता है तो इस बैटरी के अंदर बहुत सारा सॉल्यूशन पड़ा है, इलेक्ट्रोलाइट्स पड़े हैं। उन इलेक्ट्रोलाइट्स का काम क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल पर आया है इसको दोबारा किस पोटेंशियल पे लेके जाना है, हाई पोटेंशियल पे। तो ये आपके पास ईएमएफ है। क्या है, ईएमएफ। ईएमएफ आपके पास एक नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्स है और इसका काम है कि लो पोटेंशियल से चार्जेस को कहां पे लेके जाना, हाई पोटेंशियल पे। और पोटेंशियल डिफरेंस का काम क्या है, हाई पोटेंशियल से उसको लो पोटेंशियल पर लेके जाना। अब दोनों में फर्क समझ में आ गया है। फर्ज करें एक फीमेल है, वो कपड़े धो रही है और नीचे पानी जो है वो एक नदी में बह रहा है। एक स्टूडेंट है, वो नदी से पानी उठाता है, ऊपर एक बाल्टी में डाल देता है, तो पानी जो है वो नीचे से कहां पे आ रहा है, ऊपर। ये आप कंसिडर कर लें कि लो पोटेंशियल से हम इसको कहां पे लेके आ रहे हैं, हाई पोटेंशियल पे। वो फीमेल क्या करती है कि उसी पानी को वो अपने कपड़ों के ऊपर डाल देती है और वो पानी जो है वो इस टैंकी से दोबारा उस नदी में दाखिल हो रही है। तो इसका मतलब हाई पोटेंशियल से कहां पे जाती है, लो। चार्जेस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर खुद जाते हैं, लेकिन दोबारा उस चार्जेस को लो पोटेंशियल से हाई पर लेके जाना ये कौन करता है, ईएमएफ। जनरेटर भी यही काम करता है, बैटरी भी यही काम करती है, थर्मोकपल्स भी यही काम करते हैं। जो हमारे बड़े बड़े पावर स्टेशंस हैं जिस पे हमने टरबाइंस लगाए हैं उनका भी यही काम है। ठीक है। अब ईएमएफ को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, ईएमएफ क्या है, ये आपके पास एक नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्स है। ठीक है, ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्स है। द एनर्जी पर यूनिट चार्ज टू मूव the charge from low potential to high potential, वो एनर्जी जो हम एक यूनिट चार्ज को देते हैं कि उसको मूव कर ले लो पोटेंशियल से कहां पे, हाई पोटेंशियल पे। और इसका फार्मूला आपके पास क्या है, फार्मूला आपके पास है EMF इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q। W आपके पास वर्क है जो कि आपके पास लो पोटेंशियल से हम कहां पे कर रहे हैं, हाई पोटेंशियल पे। अगर आपने W निकालना है तो W इज इक्वल टू QV। यहां पे EMF को हम डेल्टा V एक्सेट्रा या E से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी। तो E इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q। E आपके पास EMF है, W आपके पास वर्क है, Q आपके पास क्या है, चार्ज। लो पोटेंशियल से आप हाई पोटेंशियल पे एक चार्ज को लेके जा रहे हैं तो Q आपके पास चार्ज है, W आपके पास वो वर्क है जो आप इस चार्ज के ऊपर क्या कर लेते हो। देखिए बैटरी जो है वो यहां से एक चार्ज को इस तरह लेके जा रही है यहां तक, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपके पास क्या है, यहां से यहां तक लेके जाने में उसके ऊपर कितना खर्च कर लेती है, कितनी एनर्जी उसके ऊपर खर्च कर लेती है। ये जो एनर्जी है W वर्क है, वर्क को आप डिवाइड करें किस पे, चार्ज पे, ये आपको क्या देगा, EMF। अब इसकी यूनिट क्या है, इसका यूनिट आपके पास क्या है, वोल्ट
और वोल्ट आपके पास बराबर है जॉल पर कूलम। वर्क की यूनिट आपके पास जॉल है। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 वोल्ट ईएमएफ कब होगा, 1 वोल्ट तब होगा जब आपके पास 1 जॉल वर्क होगा और वो 1 कूलम चार्ज के ऊपर होगा। ठीक है, अब ईएमएफ के बाद आपके पास है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या है? अब पोटेंशियल डिफरेंस को समझ लें। मुख्तलिफ डिफिनीशन है मुख्तलिफ बुक्स में। वर्क डन इन ऑन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये सिंपल डिफिनीशन है। वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ये एक डिफिनीशन है। दूसरा डिफिनीशन ये भी है कि द डिफरेंस एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। इसकी एक डिफिनीशन ये भी लिख सकते हो ईएमएफ की, अ नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्स व्हिच मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट। अ नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्स which maintain from high potential, यहां पे मैंने थोड़ी गलती की है, from high potential to low potential। ठीक है, work done on moving a charge from high potential to low potential। ठीक है, इसका भी जो इसकी रिप्रेजेंटेशन आपके पास है रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा वी, और इसका जो फार्मूला है वो आपके पास है डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू, और इसकी यूनिट भी आपके पास क्या है, वोल्ट, और वोल्ट बराबर है जॉल पर कूलम। डेल्टा वी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू, या डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी।